अध्याय 2 सांख्य योग भगवद गीता। अध्याय 2 को सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गहन ज्ञान का उपदेश दिया है। यह अध्याय भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण और लंबा अध्याय है, जिसमें आत्मा, कर्म और धर्म के गूढ़ सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। इस अध्याय में अर्जुन के मन में उठ रहे संदेहों का निवारण करते हुए श्री कृष्ण उसे कर्म और आत्मा के सत्य का ज्ञान देते हैं। अध्याय का सारांश। अध्याय 2 में अर्जुन के मानसिक द्वंद्व का वर्णन किया गया है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने कुटुंब और मित्रों को देखकर कमजोर हो जाता है और युद्ध न करने का निश्चय करता है, तब श्री कृष्ण उसे सांख्य योग ज्ञान का मार्ग के माध्यम से आत्मा, धर्म और कर्म का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। वे अर्जुन को ये सिखाते हैं कि आत्मा अजर अमर है, जो न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा शाश्वत है। मुख्य सिद्धांत। 1. आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है। यह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा को कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी भिगो नहीं सकता, कोई हवा सुखा नहीं सकती, और न ही कोई हथियार इसे काट सकता है। शरीर का नाश होना निश्चित है, लेकिन आत्मा का नाश कभी नहीं होता। 2. धर्म और कर्तव्य। अर्जुन का धर्म क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने उसे बताया कि धर्म की रक्षा के लिए कर्म करना अनिवार्य है। कर्म से भागने से न केवल वह अपने धर्म का उल्लंघन करेगा, बल्कि उससे उसकी आत्मा भी दूषित होगी। 3. कर्म योग। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का सिद्धांत बताते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि बिना फल की इच्छा के सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है, परंतु उसके फल की चिंता मत करो। 4. स्थिति प्रज्ञा। व्यक्ति को सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय से परे रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जो किसी भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि और मन को स्थिर रखता है। 5. संयम और त्याग। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है और मोह माया का त्याग करता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। इच्छाओं का त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। अध्याय के प्रमुख श्लोक। 1. श्लोक 11-12। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग शोक करते हैं, वे ज्ञानवान नहीं हैं। आत्मा अजर अमर है और जन्म मरण के चक्र से परे है। श्लोक। अशोचनन्वशोचस्त्वं प्रज्ञादांश्च भाष्य से गतासु नक्तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। 2. श्लोक 13। जैसे शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। श्लोक। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। 3. श्लोक 47। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, परंतु उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। 4. श्लोक 70। जैसे सागर में कितनी भी नदियां आकर मिल जाएं, फिर भी वह शांत रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति इच्छाओं से परे रहता है, वह शांति प्राप्त करता है। श्लोक। आपूर्यमानं चल प्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। संदेश। 1. आत्मा का ज्ञान। आत्मा अजर अमर है और शरीर नाशवान है।
मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, इसलिए इस संसार में कोई भी मृत्यु के डर से अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। 2. कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्तव्य याद दिलाया। हर व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। कर्तव्यों से विमुख होने पर व्यक्ति पाप का भागी बनता है। 3. निष्काम कर्म। फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। कर्मयोग से ही व्यक्ति सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। 4. समानता और संतुलन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान भाव रखना चाहिए। यह मानसिक संतुलन व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ बनाता है। 5. संयम और त्याग। जीवन में इच्छाओं का त्याग और इंद्रियों पर संयम रखना ही सच्ची शांति और ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है। निष्कर्ष। भगवद गीता के इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, मृत्यु, आत्मा और कर्म के गूढ़ सिद्धांतों का ज्ञान दिया। आत्मा का अमरत्व और शरीर का नाशवान होना, ये समझ अर्जुन के संदेहों का समाधान करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। निष्काम भाव से कर्म करने और इंद्रियों पर संयम रखने वाला व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 2 का संदेश यही है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और मोह माया से दूर रहते हुए आत्मा के शाश्वत सत्य को समझना चाहिए।